और अब वो बाकायदा एक डिफेंस एग्रीमेंट साइन किए हैं। यही खबर है ना कि डिफेंस एग्रीमेंट उन्होंने साइन किया है। लेकिन अगर पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया टाइप का म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट है तो आपका तो हो गया है प्रॉब्लम पाकिस्तान के लिए बहुत ही मसला। कि देन आप ये जो रोज़मर्रा जो बमबारी वगैरह करते हैं जब दिल चाहा जब जाके बांग्लादेश अफगानिस्तान में, यू वोंट बी एबल टू डू दोस ऑपरेशंस। तो वहाँ पे अगर रशियंस एक दो S-400 लगा दें तो फिर आप क्या रशियंस पे बमबारी करेंगे? अजीत डोवाल सडनली पहुंचते हैं एक सीक्रेट हैंडशेक के लिए मॉस्को में, और उसके बाद एडवांस वेपन्स बिकने शुरू हो जाते हैं अफगानिस्तान के पास। और भाई पैसे कहां से आ गए अफगानिस्तान के पास, ये भी आपको बताने की जरूरत नहीं है मुझे कि हुआ क्या है। रशिया ने साइन किया अनप्रेसिडेंटेड मिलिट्री एक एग्रीमेंट विद तालिबान। तालिबान की वो गवर्नमेंट है जिसको पूरी दुनिया में किसी ने रिकॉग्नाइज नहीं किया, वहां पर रशिया पहुंच गया है। पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान कभी भी बैठकर मसले का हल नहीं निकालेगा। कि बात यह है कि जब इंजेक्शन हो इंडियन पैसे की, टारगेट हो पाकिस्तान, हर चीज डिजाइन हो, इसराइल भी बीच में इन्वॉल्व हो, तो अफगान तालिबान पाकिस्तान पे हमले क्यों रोकेंगे? उन्हें नहीं रोकने चाहिए क्योंकि उनको हर हमले के पैसे मिलते हैं और आपको पता है कि इनकी तारीख है कि पैसा देके इनसे कुछ भी करवा लें। आई थिंक कि ये जो अमेरिका के साथ जो पाकिस्तान का हनीमून चल रहा है वो ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। इट विल प्रोबेबली नॉट लास्ट बियॉन्ड ट्रम्प। जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में आप देखेंगे जिहादी डॉक्टर और मदरसा छाप प्रोफेसर किस तरह से डिस्कस कर रहे हैं रशिया और अफगानिस्तान के बीच में हुए डिफेंस डील को। अब इस डिफेंस डील से क्यों पाकिस्तान डरा सहमा है, क्यों पाकिस्तान को लग रहा है कि इस डिफेंस डील से हमें बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। वहीं जिहादी डॉक्टर का कहना है कि अगर अफगानिस्तान और रशिया के बीच में उसी तरह की डिफेंस डील हुई है जिस तरह की सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में हुई है, तो आप समझ लीजिए पाकिस्तान का काल नजदीक आ चुका है। क्योंकि अभी तक पाकिस्तान जब चाहता था दंदनाता हुआ अफगानिस्तान में अलग अलग प्रोविंसेस में अपने हिसाब से बोलकर कि यहाँ टेररिस्ट छुपे हुए हैं, टीटीपी के लोग छुपे हुए हैं, अटैक कर देता था। लेकिन अब ये सब बदलने वाला है। अब इस वक्त सबसे जो बड़ी खबर डिस्कस हो रही है वो ये डिस्कस हो रही है कि तालिबान ने रशिया के साथ मिलके जो एक एग्रीमेंट किया है उसको आप कैसे स्टडी करते हैं? दिस इज अ मेजर डेवलपमेंट आफ्टर द अमेरिकन्स लेफ्ट अफगानिस्तान। तो अमेरिकन तो चाहते थे कि रशिया और चाइना का इन्फ्लुएंस वहां पे ना हो, अब वो इन्फ्लुएंस भी आ गया और दूसरे नंबर पे इंडियन इन्फ्लुएंस ऑलरेडी वहां पे है। तो क्या गेम खेली जा रही है रशिया इंडिया अफगानिस्तान के अंदर बाय द रशियंस एंड इंडियंस? तो दो चीज़ें हो गई हैं कि रशिया हैज़ बिकम अ कंट्री जो फॉर्मली रिकग्नाइज कर लिया है तालिबान की हुकूमत इन अफ़गानिस्तान। ये तो चंद महीने पहले भी हो चुका था और अब वो बाकायदा एक डिफेंस एग्रीमेंट साइन किए हैं। यही खबर है ना कि डिफेंस एग्रीमेंट उन्होंने साइन किया है। लेकिन उसकी तफसीलात आर नॉट क्लियर कि ये डिफेंस एग्रीमेंट क्या है। लेकिन अगर पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया टाइप का म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट है तो आपका तो हो गया है प्रॉब्लम पाकिस्तान के लिए बहुत ही मसला। कि देन आप ये जो रोज़मर्रा जो बमबारी वगैरह करते हैं जब दिल चाहा जब जाके बांग्लादेश अफगानिस्तान में, यू वोंट बी एबल टू डू दोस ऑपरेशंस। तो वहाँ पे अगर रशियंस एक दो S-400 लगा दें तो फिर आप क्या रशियंस पे बमबारी करेंगे? सो विच गिव्स अफगानिस्तान ए ह्यूज डिटरेंस एंड ह्यूज स्ट्रेटेजिक एडवांटेज ऑन पाकिस्तान। कि वो दो चीज़ें कर सकते हैं कि एक आपको कॉन्स्टेंटली तंग कर सकते हैं थ्रू टीटीपी, कि वो टीटीपी वाले आके आपके अंदर पाकिस्तान में टेररिज्म करते रहेंगे, फ़ौजियों पे हमला, पुलिस पे हमला, और आप उस तरह से रिटेलिएट नहीं कर सकेंगे जैसा अब करते हैं, बिकॉज देन रशिया कम्स इनटू प्ले। आई थिंक कि इसका एक नतीजा ये होगा कि अफ़गानिस्तान को SCO में बड़ी तेज़ी से अब मेंबरशिप की तरफ वो बढ़ जाएगा। इट इज़ ऑलरेडी नेक्स्ट इन लाइन, क्योंकि इंडिया का भी सपोर्ट रहेगा अफ़गानिस्तान को
अब चाइना, बिकॉज इट्स इन्वेस्टिंग इन अफगानिस्तान, इट हैज़ नो प्रॉब्लम इन अफगानिस्तान जॉइनिंग SCO. तो पाकिस्तान के लिए आई थिंक इट्स डेफिनेटली मैटर ऑफ कंसर्न कि अफगानिस्तान अब करेंटली पाकिस्तान हैज़ गुड रिलेशंस विद बोथ चाइना एंड द US, तो शायद वो उतना अटेंशन ना पे करे रशिया को. बट आई थिंक कि ये जो अमेरिका के साथ जो पाकिस्तान का हनीमून चल रहा है वो ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है. इट विल प्रोबेबली नॉट लास्ट बियॉन्ड ट्रम्प. इंडिया का जो अफगानिस्तान के साथ है, इट इज़ वेरी क्लियरली पाकिस्तान लेंस के थ्रू देख रहे हैं वो सारे के सारे. इट इज़ अबाउट कटिंग ऑफ पाकिस्तान, स्ट्रेटेजिक डेप्थ ख़त्म करने का, पाकिस्तान के लिए सर दर्द क्रिएट करने का कि आपके पास दो फ्रंट पे प्रॉब्लम्स हो. जब तक आपके वेस्टर्न फ्रंट पे आपको प्रॉब्लम्स रहे, आप ईस्टर्न फ्रंट पे खामोश बैठोगे कि आप पाकिस्तान क्या दोनों फ्रंट्स पे गड़बड़ करते रहेगा एट द सेम टाइम. सो फॉर इंडिया कीपिंग पाकिस्तान बिजी ऑन द वेस्टर्न फ्रंट इज़ ऑफ ग्रेट वैल्यू. और अगर तालिबान कुछ भी ना करें, खाली पाकिस्तान को तंग करते रहे ऑन द वेस्टर्न फ्रंट एंड कीप पाकिस्तान फौज बिजी वगैरह, तो दैट इज़ प्रीटी कंफर्टेबल फॉर इंडिया, बिकॉज इंडिया थिंक्स के इट इज़ डूइंग टू पाकिस्तान व्हाट पाकिस्तान डज टू इंडिया, कि वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म सपोर्ट कर. क्या आप इमेजिन कर सकते थे कि पुतिन ऑफिशियली वो आर्म दे रहे हैं, आर्म्स एंड एमुनिशन दे रहे हैं तालिबान को? लेकिन अगर आप देखेंगे कि टाइमिंग क्या है, जियो पॉलिटिक्स के अंदर इतने कोइंसिडेंस नहीं हो सकते कि मॉस्को के अंदर इस सेकंड भारत के NSA अजीत डोभाल बैठे हुए हैं और वहां पर आर्म्स एंड एमुनिशंस बेचे जा रहे हैं अफगानिस्तान को. जियो पॉलिटिक्स के अंदर आपने आखिरी बार कोइंसिडेंस होते हुए इतने बड़े बड़े कब देखे थे? दैट मीन्स समथिंग इज मैसिव जो कुक हो रहा है बिहाइंड द क्लोज डोर्स. और एक और चीज, अमित शाह पिछले 20 दिनों में 4 बार बॉर्डर के चक्कर लगा चुके हैं. उधर से अजीत डोभाल रशिया में बैठे हुए हैं, हमारे जयशंकर जी यूरोप में बैठे हुए हैं, और पाकिस्तान मेन्यू के ऊपर एक आइटम है कि कौन खाएगा, कौन इसको काटेगा. ये अब कुछ पावर्स हैं, कुछ लोग हैं जो डिसाइड करेंगे. अब कनेक्ट कीजिए डॉट्स को. इतनी गर्मी मैंने अमित शाह के अंदर देखी नहीं है कि इतनी गर्मी में वो गर्मी क्रिएट कर रहे हैं बॉर्डर के ऊपर. आपने आखिरी बार कब अमित शाह को देखा था कि वो इतनी बार जा रहे हैं बॉर्डर के ऊपर और बार बार बोल रहे हैं कि बॉर्डर के पास 15 किलोमीटर तक जितनी गंदी गंदी मस्जिदें हैं, मदरसे हैं जो इलीगली बनाए गए हैं, उनको तोड़ दिया जाए. इतना एग्रेशन उधर से अफगानिस्तान के साथ काम हो रहा है. यानी कि जो पाकिस्तान हमें बुली करता था, हमें भी, कि ये हमारे पास मुजाहिदीन है, और साथ में अफगानियों को भी आंखें दिखानी शुरू कर दी थी. इनके फाइटर जेट्स जो बॉर्डर को क्रॉस करके वहां पे जो निर्दोष अफगानी हैं उनको मारा गया, वहां पे बॉम्ब्स गिरवाए गए अफगानिस्तान की धरती के ऊपर. दोस्तों, वहां पे बॉम्ब गिरने के बाद ये सेफली वापस चले जाते थे फाइटर प्लेन्स पाकिस्तान के, क्योंकि तालिबान के पास एयर डिफेंस सिस्टम था ही नहीं. वो सिटिंग डक्स की तरह वो मार खाते रहे. अब जो पाकिस्तानी जेट्स हैं उनको शूट डाउन करने की कोशिश करी, लेकिन वो नहीं कर पाए. भीख मांगी उन्होंने भारत से, अमेरिका से और पूरी दुनिया से, हमें एंटी एयरक्राफ्ट के सिस्टम चाहिए. और सडनली रशिया पहुंच जाता है वहां पर. अफगानिस्तान ने पिछले हफ्ते बोला हमें एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम चाहिए, और इस हफ्ते रशिया ने ओके भी कर दिया. तो पाकिस्तान को समझना होगा कि यहां पर जो अफगानिस्तान ने कदम लिया है, खासतौर पर यह भारत के पैंतरे हैं. यह सारी मीडिया पाकिस्तान की बोल रही है कि पाकिस्तान ने सबसे पहले रूस को कन्विंस किया कि आप अपने हथियार बेचो. और हथियार कैसे बेचो? सबसे पहले अफगानिस्तान एक टेररिस्ट नेशन है, इसको आप उस सूची से हटा दो. यह पहले हो चुका था. और फिर अचानक से अजीत डोभाल मॉस्को पहुंचते हैं इंटरनेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में, और इस मीटिंग के तुरंत बाद प्रेसिडेंट पुतिन से तालिबान सरकार की मीटिंग होती है, और फिर अनाउंस किया जाता है कि दोनों के बीच में डिफेंस पैक्ट साइन हो गया, जिसमें रशिया अफगानिस्तान को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, कई तरह के मिसाइल्स और अपने फाइटर जेट्स दे रहा है. दोस्तों, अगर ये पॉसिबल हो पाया तो आप समझ लीजिए अफगानिस्तान पाकिस्तान का दुम्बा बना देगा, मार मार कर दुम्बा बनाएगा. और फिर अब पाकिस्तान का वो हाल होने जा रहा है जो हमने उम्मीद की थी कि एक दिन पाकिस्तान के टुकड़े होंगे. दरअसल पाकिस्तान के टुकड़े होने लाजमी है, एक न एक दिन पाकिस्तान के टुकड़े हो जाएंगे. ये तो हर किसी को पता है. जिस तरह के
इंटरनल कियोस पाकिस्तान में चल रहा है। इससे साफ जाहिर है कि पाकिस्तान के लोग अपनी स्टैब्लिशमेंट, अपनी लीडरशिप से खुश नहीं है। जगह जगह उनके अधिकारों को दबाया जा रहा है। जिस तरह से अब स्टेट भी बोल रहे हैं कि हम तो आपको कलेक्ट करके अच्छा खासा टैक्स देते हैं सेंटर को, और सेंटर इस टैक्स को कहीं और लेकर जाता है और फिर कर्ज का बहाना देकर सारा पैसा स्टेट्स का लैप्स कर दिया जाता है और फिर स्टेट को इससे वंचित रखा जाता है। उनको वो हक हकूक नहीं मिलते हैं, वो फैसिलिटीज नहीं मिल पाती हैं जिसके वो अधिकारी हैं। दोस्तों, ये पाकिस्तान 1947 से करता आया है और आगे कैसे कब तक ये इस तरह का काम करता रहेगा, एक न एक दिन पाकिस्तान की आवाम जागनी है। और पाकिस्तान की आवाम जिस दिन जाग गई, जिस दिन पाकिस्तान में एक ऐसा जलजला आएगा जिससे पाकिस्तान की लीडरशिप और स्टैब्लिशमेंट जलकर राख हो जाएगी।